हाय चिल्ड्रन, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन माने क्या है? लेटर। और सब जानते हैं, 7वीं कक्षा में पत्र लेखन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चिट्ठी पत्र बोल के। और चिट्ठी पत्र लिखने के बाद और पिताजी को पत्र, मित्र को पत्र, ऐसे पत्र हम 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़े। लेकिन चिट्ठी पत्र के बारे में बच्चे और भी कुछ डाउट उनके मन में रखते हैं, इसलिए चिट्ठी पत्र माने किस तरह से लिखते हैं और क्या क्या लिखना जरूरी है, और इसके बारे में हम जानेंगे। आज का विषय है चिट्ठी पत्र। और चिट्ठी पत्र, आपको क्वेश्चन क्या है? बुखार के कारण 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। बुखार के कारण, और यहाँ तो कारण बताए, बुखार के कारण। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन से ऐसा भी आ जाता है, 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए, और कुछ कारण नहीं बताया। लेकिन यहाँ तो कारण दिया, और कारण के अनुसार हम विषय भी प्रस्तुत करना है। बुखार के कारण मैं पाठशाला नहीं आ सकती, इसलिए आपको पत्र लेखन में हम जानते हैं और प्रधानाध्यापक के नाम पर, और प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक के नाम पर लिखना, और नहीं तो कक्षा अध्यापक के नाम पर भी पत्र लिखने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको पत्र लेखन में, और पत्र लेखन में होने दो, पिताजी के पत्र होने दो, मित्र के पत्र होने दो, और इसी के पत्र में हम स्थान और दिनांक एक ही तरह लिखते हैं। लेकिन संबोधन करने में और विषय में और अंत में और पता में जो कुछ चेंजेस होते हैं, फिर भी दिनांक स्थान में आपके लिए कुछ चेंज नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको स्थान के बारे में लिखे तो स्थान, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, और दिनांक क्या, किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। और इसके बारे में सोचे तो स्थान, और मैं तो डिचपल्ली से लिख रही हूँ। डिचपल्ली आपके गांव और दूसरा है, आप क्या करना है, यहाँ पर आपके गांव का नाम लिखना है, और दिनांक और आज का डेट से मैं लिख रही हूँ, और 1/10/2020 यहाँ पर डॉट, और यह आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा यहाँ जगह ले लूँगी। स्थान, डिचपल्ली से लिख रही हूँ, कामा लगाना, और दिनांक आज का दिनांक है 1 और यहाँ पर डॉट लगाना, यहाँ कामा, समझे? और किसे लिखना है? प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, और किस कारण से? बुखार कारण से, और बुखार के कारण से हमें पत्र लिखना है। और पहले हम क्या करना है? सेवा में, सेवा में मीन्स रेस्पेक्टेड, सेवा में रेस्पेक्टेड, और यहाँ कामा लगाना। और किसे लिखना है पत्र? प्रधानाध्यापक को। किसे लिखना है? प्रधानाध्यापक, और प्रधानाध्यापक के नाम पर लिखना है श्री प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन में किसके नाम से पत्र लिखना है, और उस नाम यहाँ पर लेना है आपको। और कौन सा स्कूल है? वंदे मातरम, वंदे मातरम उच्च पाठशाला, कहाँ है? डिचपल्ली।
फुल स्टॉप लगा। समझ में आपको? बुखार के कारण 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। और विषय क्या है यहाँ पर दिया गया, बुखार के कारण। और किसी पत्र को भी हम स्थान दिनांक सेम रहता है और इसमें कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हम बड़ों को संबोधन कैसे करते हैं, ऑफिशियल लेटर में या लीव लेटर्स में सेवा में लिखते हैं। और किसी पत्र लिखना है, श्री प्रधानाध्यापक जी के नाम से पत्र लिखना है। और स्कूल का नाम है, पाठशाला का नाम वंदे मातरम उच्च पाठशाला लिचपन। और विषय क्या है, बुखार के कारण। यहाँ पर सर को सर बोलना, मान्य महोदय, मान्य महोदय। और एक बात आपको जानना है, यहाँ पर आपको महोदय माने क्या है, सर, और मेल है। लेकिन फीमेल है तो प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका है तो यहाँ पर महोदया आ जाता है, महोदय नहीं आएगा, महोदया। स्त्रीलिंग के लिए महोदया, मान्य महोदया, मान्य महोदय। और यहाँ से शुरू करेंगे मैटर। मैं बोले तो आप कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं? मैं 10वीं कक्षा मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ रहा हूँ मीन्स आप पुल्लिंग में है, आप बॉय है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। गर्ल है तो पढ़ रही हूँ, समझे? मैं 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ, गर्ल है तो। बॉय है तो मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार है। तेज मीन्स बहुत दिनों से बहुत सफर हो रहे हो, इसलिए बुखार कुछ दिनों से बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए बुखार ज़्यादा रहने से डॉक्टर ने क्या कहा, आपको 10 या 15 दिन के कोर्स लेना है और रेस्ट लेना है और बाहर जाना नहीं, स्ट्रेस लेना नहीं, ऐसे बातें डॉक्टर ने कहा। और इसलिए हम क्या करते हैं, 10 दिन पाठशाला गए तो हम थक जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और मेडिसिन भी उतना काम में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 डेज रेस्ट लेना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि और एक बात याद रखना है आपको कि यहाँ से कभी भी किसी बात कहने से पहले काल ई लिखा जाता है, वह सिर्फ लेफ्ट साइड से ही रहना चाहिए, क्योंकि यह समुच्चय बोधक है। किसी विषय के बारे में हम प्रस्तुत करना है तो हम क्या करते हैं, समुच्चय के जो निशान है, वो सिंबल है, वो लेना है। संबंध कारक के बारे में किसी एक वाक्य में शब्दों को संबंध देना है तो हम राइट साइड से लेना है। और ऐसा किसी विषय के बारे में हम प्रस्तुत करना है तो लेफ्ट साइड से लेना है। इसे कहते हैं समुच्चय बोधक।
मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है అంటే తక్కువ అవ్వట్లేదు। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5 दिन आराम लेने की जरूरत है। और क्या करना जरूरत है, इसलिए कृपया 5 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। और यहाँ तक आप लिख लीजिए, बाद में ये रफ करने के बाद और नेक्स्ट विषय के बारे में और 3-4 सेंटेंस लिखने के बाद और अंत कैसे लिखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और याद रखिए स्थान दिनांक इसमें कुछ छेद नहीं है और किसी पत्र में भी इसी तरह से लिखते हैं। और सेवा में और बाहर के जो टीचर्स को नहीं तो ऑफिस में ऐसा लिखने को लिए आपको सेवा में ऐसा लिखते हैं श्री प्रधानाध्यापक जी। और क्वेश्चन में किसके नाम पर पत्र लिखना है और उसके नाम उनके नाम लिखना है। और वंदे मातरम, उच्च पाठशाला डिचपल्ली और मान्य महोदय, रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड मान्य मीन्स आल्सो रेस्पेक्टेड, महोदय मीन्स सर। मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5 दिन आराम लेने की जरूरत है। एक बात आपको याद रखना है, कभी कभी कुछ स्टडी मटेरियल में और कुछ प्रोसेस में आपको सेवा में से पहले आपको प्रेषक लिखा जाता है। प्रेषक माने क्या है और कौन पत्र लिख रहा है और उनका नाम। प्रेषक का नाम लिखने को रहता है, प्रेषक का नाम यहाँ रहता है। आप लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। प्रेषक का नाम में स्टूडेंट नेम, क्लास, स्कूल नेम और ऐसा फर्स्ट ही परिचय और स्टूडेंट अपने बारे में कुछ परिचय देना चाहता है तो प्रेषक के नाम से आप यहाँ पर प्रेषक, स्टूडेंट नेम, कक्षा 10वीं, क्रमांक मीन्स रोल नंबर, स्कूल नेम, ऐसा 4 स्टेप्स लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, लिख सकते हैं। प्रेषक के बाद सेवा में ये कंटिन्यू आ जाता है। और विषय में और थोड़ा अधूरा हो गया, मीन्स इनकम्प्लीट है। और कहाँ तक आराम लेने की जरूरत है, इसलिए कंटिन्यूस, इसलिए निवेदन है कि, इसलिए निवेदन है कि। और यहाँ पर भी देखिए समुच्चय बोधक है का ई मात्रा लेफ्ट साइड से दिया गया। आप मुझे पाँच दिन की, कितने दिन है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दिन, और 10 दिन है तो 10 दिन, 2 दिन है तो 2 दिन, 1 दिन है तो भी 1 दिन, ऐसा लिख सकते हैं। 5 दिन की यहाँ पर देखिए संबंध कारक में की आ जाता है और सेंटेंस में संबंध का जो भाव प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। राइट साइड से दिया जाता है, यहाँ लेफ्ट साइड से दिया जाता है। छुट्टी मंजूर करें या मंजूर कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। जिससे पुनः मीन्स अगेन, पुनः स्वस्थ होकर मीन्स हेल्थ अच्छा होने के बाद, स्वस्थ होकर
विद्यालय आ सकूं। आ सकूं। और यहाँ क्या लिखना अंत में कैसे लिखते हैं टीचर को इंग्लिश में योर्स ओबेडियंटली लिखते हैं, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र बॉय है। यहाँ पर लिखने वाला कौन है? बॉय है, इसलिए आपका आज्ञाकारी छात्र। गर्ल है समझो, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, पुल्लिंग में यह कहा जाता है और स्त्रीलिंग में आपकी आज्ञाकारी छात्रा। और नाम है, नाम लिखना और क्रमांक लिखना। कक्षा कौन सा कक्षा है? 10वीं कक्षा है। और क्रमांक भी लिखना है। क्रमांक मीन्स रूल नंबर, और क्रम संख्या भी कहते हैं क्रमांक को। इसलिए ये छुट्टी पत्र के बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया, मैं इसे समझती हूँ। इसलिए निवेदन है कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टी मंजूर करें, जिससे पुनः स्वस्थ होकर विद्यालय आ सकूं। और धन्यवाद भी लिख सकते हैं हम, थैंक यू लिखते हैं ना, धन्यवाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि और एक्सेप्ट करते हैं ऐसा हम आशा करना, और इसलिए मैं क्या बोलना? धन्यवाद बोलना। आपको यह पुल्लिंग है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, स्त्रीलिंग है तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और नाम, कक्षा, क्रमांक, समझे? और आपको छुट्टी पत्र लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप क्या करना है? कितने दिन पूछे और किस कारण से पूछे और किसे पत्र लिखना है, ये बात आपको याद रखना है। इससे हम इसके लिए कितने मार्क्स, कितने अंक है, क्वेश्चन पेपर में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। और लास्ट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में सारांश 7 मार्क्स होने के बाद कंपोजिशन रहते हैं, और कंपोजिशन में आपको लेटर राइटिंग आ जाएगा। और इनके लिए कितने मार्क्स हैं? इसके लिए 5 मार्क्स है, इसलिए 5 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। इस तरह की जो नमूना से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। लिख लीजिए। और नमूना माने क्या है? मॉडल। और नेक्स्ट टॉपिक है आज आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखिए। आवश्यक पुस्तक, आवश्यक प्रश्न, आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखिए। और आवश्यक पुस्तकें माने क्या है? और टेक्स्ट बुक्स, इन पोर्शन बुक्स के अलावा और कुछ बुक्स की भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जैसे
ग्रामर बुक हमें यूज़ होता है और कंपोजिशन बुक, नहीं तो डिक्शनरी। सब्जेक्ट के अलावा इन बुक्स भी हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट करके हम बाहर ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकों के लिए लेटर भी लिख सकते हैं। और यह क्वेश्चन है आपको, आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखिए। और आवश्यक पुस्तक के लिए पत्र लेखन रखना है तो आपको क्या लिखना है, स्थान लिखना और दिनांक मैं बोली। और हर एक लेटर में आपको यह नहीं चेंज, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। स्थान मैं तो वहाँ पर डिचपल्ली लिखी, लेकिन यहाँ पर निजामाबाद लिख रही हूँ, निजामाबाद। और दिनांक क्या है, 2000, यहाँ पर कामा और यहाँ पर डॉट। ओके। और किसे लिखना है, पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र लिखना है। पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र लिखना है तो वो ऑफिशियल लेटर है, छुट्टी पत्र जैसे सेवा में लिख सकते हैं। सेवा में मीन्स रेस्पेक्टेड, दूसरों को हम रेस्पेक्टेड करते हुए ही संबोधन करना है, इसलिए सेवा में किसे लिखना है, पुस्तक विक्रेता, शॉप सेलर को हमें पत्र लिखना है, ये बुक्स होना है ऐसा। क्योंकि और प्रबंधक मीन्स जो मैनेज वो शॉपकीपर होते हैं, और एडिटर बुक्स एडिटर शॉप वाले प्रबंधक। कौन सा लिखेंगे, निजामाबाद में कई पुस्तकालय है, कई पुस्तक विक्रेता के शॉप है। और कौन सा लिखेंगे, मेहर बुक स्टॉल, मेहर बुक हाउस, बुक डिपो, पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता। और कहाँ है, निजामाबाद में। निजामाबाद। और यहाँ क्या लिखना है, महोदय से। छुट्टी पत्र में हम रेस्पेक्टेड से सर को महोदय लिखे, और उसी प्रकार यहाँ भी पुस्तक विक्रेता वालों को भी हमें मान देना है, इसलिए महोदय लिखना। और यहाँ भी पुस्तक विक्रेता शॉप वाले लेडी है तो महोदया लिखना, और नहीं तो महोदय। निवेदन है कि, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, निवेदन रेस्पेक्ट और नाम अलग मलगाएं तेलुगु लग। निवेदन है कि, निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित, निम्नलिखित मीन्स नीचे हम लिख लेते हैं, निम्नलिखित नीचे दिया गया, निम्नलिखित मीन्स नीचे दिया गया, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। ये पुस्तकें उचित छूट माने क्या है, डिस्काउंट, उचित छूट काटकर, और डिस्काउंट भी अच्छा देना, काटकर
नीचे लिखे पता पर, और यहाँ हम पता भी लिखते हैं और पता पर बेचना है। पता पर VPP, और पोस्टल डिपार्टमेंट पे VPP मीन्स व्हाट? वैल्यू पेएबल पोस्ट। वैल्यू पेएबल पोस्ट के द्वारा भेजने की कृपा करें। आपको ये प्रश्न समझ में आया, ऐसे समझती हूँ मैं। आवश्यक पुस्तकें मांगते हुए पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखिए, और किसके नाम से पत्र लिखना है? पुस्तक विक्रेता के नाम से लिखना है। यहाँ पर स्थान दिनांक आ गया, और सेवा में प्रबंधक मेहर बुक डिपो, पुस्तक विक्रेता निजामाबाद, और बुक शॉप का नंबर, शॉप का नाम हम किसी और दूसरा शॉप का नाम भी लिख सकते हैं। निजामाबाद में है। और महोदय निवेदन है कि, और यहाँ पर याद है आपको पिछले लेटर में मैं बताई समुच्चय बोधक फ्रॉम लेफ्ट साइड, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यक है। ये पुस्तकें उचित छूट काट कर नीचे लिखे पता पर VPP द्वारा भेजने की कृपा करें। मुझे निम्नलिखित मीन्स नीचे कुछ पुस्तकों के नाम लिखते हैं, हम निम्नलिखित कहते हैं, और पुस्तकों की आवश्यकता है, इसलिए उचित छूट काट कर और डिस्काउंट कट చేసుకొని नीचे लिखे पता पर, అంటే కింద ఇచ్చిన నేను అడ్రస్ రాస్తాను కదా, మనం బుక్ రావాలంటే మన ఇంటి అడ్రస్ ఇవ్వాలి। और पते पर VPP द्वारा, VPP मीन्स वैल्यू पेएबल पोस्ट द्वारा भेजने की कृपा करें। और ये विषय होने के बाद और थोड़ा विषय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिख लेना आपको। ध्यान रहे, कंटिन्यू मैटर, ध्यान रहे कोई पुस्तक कटी फटी और पुरानी ना हो। उनके पृष्ठ भी पूरे हो। और ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं? ध्यान रहे कोई पुस्तक कटी फटी मीन्स చినికినా లేదా ఏదైనా దాంట్లో పేజెస్ కొన్ని పోయినా కూడా చినిగినా నలిగిపోయినా అలా। और पुरानी ना हो, మళ్ళీ ఒకసారి మనకి పోస్ట్లో ఓల్డ్ బుక్స్ కూడా బై మిస్టేక్ రావచ్చు, అలాంటివి కూడా ఉండకూడదు అంటున్నాను। उनके पृष्ठ भी पूरे हो, और बुक में जो पेजेस है वो कंप्लीट रहना है, और कुछ कम है और प्रिंटिंग मिस्टेक्स है और ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम देखते हैं ऑनलाइन में शॉपिंग करें तो अपने को कभी कभी रॉन्ग थिंग आ जाता है, और कभी कभी पुस्तकों के बारे में भी हमें कुछ डिफरेंट बुक्स भी आ जाते हैं, इसलिए इसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन देना अच्छा है। क्योंकि और पृष्ठ मीन्स व्हाट? पेजेस कम नहीं रहना,
और पुराने भी नहीं रहना और कटी पटी भी नहीं रहना। पुस्तक कैसे होना? अच्छे होना। और पुस्तकों के लिए कितने रुपये? और पहले ही हम जानते हैं बुक्स के लिए कितने पैसे हो जाते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए मीन्स टू मंगवाने के लिए 1000 रुपये, 1000 रुपये अग्रिम रूप में भेज रहा हूँ। अग्रिम मीन्स या मनी ऑर्डर, ऐसा अग्रिम रूप में भेज रहा हूँ। मीन्स गूगल पे, फोन पैसा आ गए ना, तब भेज रहा हूँ। और आजकल और कुछ दिनों के पहले क्या फर्क है? जब हम लेटर में लिखते थे ये बुक्स होना, ये आइटम होना, उनके ऐसा हम लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है, फ़ोन करके हम बताना और ये बुक्स होना और इस पते पर होना और ऐसे डिस्काउंट आपको देना है और आइटम अच्छा रहना है, ऐसी बातों को हम फ़ोन के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन पत्र लेखन में लिखे तो इस तरह की नमूना कर। और क्या क्या पुस्तक आवश्यक पुस्तक माने क्या है? व्याकरण पुस्तक भी होना है हमें। आवश्यक माने क्या है? कुछ भी पुस्तक हम बेच सकते हैं। और अगर कॉलेज में जाना है, आप किसी बुक शॉप से आपको पुस्तक लाना है और जाना नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, पुस्तक विक्रेता के शॉप में फ़ोन करके बताते हैं आपको ये पुस्तक होना है ऐसा। लेकिन यहाँ पर हम लेटर द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन आजकल फ़ोन के द्वारा हम ऑर्डर कर सकते हैं। और व्याकरण बुक और शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। नेक्स्ट निबंध लेखन। नेक्स्ट आदि, ये बुक्स 3 होना है। और यहाँ पर अंत कैसे लिखना है? आपकी, और गर्ल है समझो आपकी लिखना, बॉय है समझो आपका लिखना, बॉय है समझो आपका, भवदीय। आप स्त्रीलिंग है, आपकी भवदीया, और यहाँ पर आपको भवदीया आ जाता है, भवदीया नाम। और यहाँ से थोड़ा ऐसा करके नीचे क्या लिखना? पता मीन्स एड्रेस। और वो बुक्स अपने घर आ जाना, इसलिए हम क्या लिखना है? पता लिखना है। और पता में आपको आपका नाम, गांव का नाम, जिला, पिन कोड, फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। नाम, गांव का नाम, जिला, मोबाइल आपका, क्योंकि ये बुक्स आपके घर आना है, इसलिए हमें क्या करना है? पता लिखना है। और पता में अपना नाम लिखना है और जिला लिखना है, गांव का नाम लिखना है और पिन कोड नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर भी लिखना है। और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको बुक्स घर तक आ जाते हैं। से नेक्स्ट क्लास में हम और एक ग्रामर पार्ट के साथ, नहीं तो न्यू लेसन के साथ आएंगे, जब तक रहेंगे।